Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about the non-stoichiometric defects, epicenter, metal excess defect, metal deficiency defect. In this lecture, we will discussing about the impurity defect. This is the third type defect. Point defect is three type: stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. Now we discuss about the impurity defect. What is impurity? When foreign substance added from outside, it is known as the impurity. Okay. These defects arise when foreign atom are present at the lattice site in place of host atom और at the vacant interstitial site. ये डिफेक्ट कब अराइज होता है? जब जो फॉरेन पार्टिकल होता है या तो वो लैटिस साइट पे आ जाता है जहाँ पे आपका होस्ट एटम प्रेजेंट होता है, मतलब कि होस्ट जो एटम होता है, जिस एटम का क्रिस्टल बना होता है, उस एटम को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके अगर उसकी जगह पे कोई भी एटम आता है, या फिर जो वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट होती है उस जगह पे आपका कोई भी एटम आता है, तो ये दो तरीके के यहाँ पे इम्प्योरिटी हो सकते हैं. अगर किसी लैटिस साइट से किसी होस्ट एटम को रिप्लेस करके फॉरेन एटम वहाँ पे आता है, इन दिस केस वी गेट सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशंस. सब्स्टिट्यूशनल का मतलब रिप्लेसमेंट सॉलिड सोल्यूशन, एंड दिस इज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल. एंड सेकेंड जो होता है, जब वो वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट में आता है तो उसके केस में हमें इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन मिलता है. एंड ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इम्प्योरिटी पे, क्योंकि जिस इम्प्योरिटी का साइज जो है वो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की, क्रिस्टल अरेंजमेंट की इंटरस्टिशियल साइट से छोटा होगा, वही उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे खुद को क्या करेगा, फिट करेगा. तो ये दो तरह से होते हैं. अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो क्रिस्टल में, तो उससे जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. जैसे हमने पीछे करा था कि जो आइडियल क्रिस्टल था वो जो है आपका इंसुलेटर था, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट कोज कर रहे थे तो वो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा था, उसमें से करंट पास कर रहा था. ऐसे ही बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं. अब यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें डोपिंग का मतलब पता होना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ एडिशन इम्प्योरिटी टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डोपिंग. एक होता है डोपिंग. डोपिंग का मतलब होता है जब ड्रग्स लेते हैं उसको डोपिंग कहते हैं. एक होता है डोपिंग. डोपिंग का मतलब होता है जब आप किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में किसी इम्प्योरिटी को मिक्स करते हो जिससे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं. दिस इज़ कॉल्ड द डोपिंग. जो आप इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हो वो दो तरीके से होती हैं: इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, एंड सेकेंड इज द इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड. एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट आप जो है इंट्रोड्यूस करते हो आयनिक सॉलिड में, एंड दूसरे वाला आप करते हो कोवलेंट सॉलिड में. तो सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड वाला डिस्कस करेंगे. इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड इम्प्योरिटीज आर इंट्रोड्यूस बाई एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ आयन, क्योंकि अगर आपका सॉलिड जो है वो आयनिक है तो ऑब्वियस है वहाँ पे एक कटायन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, अनायन होगा जो क्या होगा, आपका नेगेटिवली चार्ज होगा. अगर आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हो, चाहे जिस तरह की इम्प्योरिटी हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी हो, चाहे आपका इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी हो, तो उसमें आप आयंस को ही जो है इंट्रोड्यूस करोगे. If impurity ions in different valence state from the host ion vacancies are created. अब इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर जो आपका होस्ट आयन है जिससे आपका जो है क्रिस्टल बना हुआ है, अगर जो आप इम्प्योरिटी क्रिएट कर रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो, डोप कर रहे हो, उसकी जो आपकी वैलेंस स्टेट है वो क्या है, होस्ट आयन से डिफरेंट है, तो वैकेंसी क्रिएट होती है, चाहे ज़्यादा हो चाहे क्या हो, कम हो. फॉर एग्जांपल अगर हम मोल्टन NaCl लेते हैं और उसमें मोल्टन स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और उसको कूल करते हैं, तो अगर आपका क्रिस्टल सपोज करो NaCl का बना होगा. अब इस केस में क्या है कि अगर आप NaCl की बात करते हो और दूसरा तो NaCl में क्या है, Na सिंगल पॉजिटिव चार्ज है एंड क्लोरीन सिंगल नेगेटिव चार्ज है. लेकिन अगर वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रोंशियम क्लोराइड,
तो स्ट्रोंशियम इज 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज सिग्मा नेगेटिव. Sodium is alkali metal. This is group 1 element, so valency is 1. And strontium is alkaline earth metal. It is group 2 element, so valency is 2. So strontium 2 positive. यही बात यहाँ पे मैंने बोली थी कि जो वैलेंस स्टेट है वो डिफरेंट है. जब आप इसको मिक्स करते हो तो in that case some sodium ion replaced by the strontium ions. कुछ सोडियम आयन को स्ट्रोंशियम रिप्लेस करेगा, बट सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और स्ट्रोंशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है. मीन्स कि अगर एक स्ट्रोंशियम क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बदले में 2 सोडियम आयन वहाँ से क्या होगा, रिप्लेस होगा, बिकॉज ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर हमने 2 है और इसको आप 1 है तो इस चीज़ को 2 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे. मीन्स कि एवरी स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन 2 सोडियम 2 पॉजिटिव आयन लीव इट्स लैटिस साइड. एक लैटिस साइड से 2 सोडियम जाएंगे जब एक स्ट्रोंशियम इंट्रोड्यूस होएगा. क्लोरीन का कोई फ़र्क नहीं है बिकॉज क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या है, सेम है. इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होता है कि 1 लैटिस साइट तो स्ट्रोंशियम खुद से ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन जो दूसरी लैटिस साइट होती है वो क्या होती है, रिमेन्स वेकेंट. यहाँ पे क्या होती है, वेकेंट होती है. तो जो है जिसकी वजह से जो सॉलिड्स होता है उस वेकेंट आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सॉलिड की बढ़ जाती है. जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप मोल्टन NaCl को अगर कूल करते हो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ तो कुछ जो लैटिस साइड है सोडियम पॉजिटिव आयन की वो सब्सटीट्यूट होती है स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए. एवरी स्ट्रोंशियम 2 आयंस 2 सोडियम आयंस रिमूव and 1 lattice site occupied by the strontium and other remains vacant, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल होता है वो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करता है. सिमिलर एग्जांपल है कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी को आप ऐड करो सिल्वर क्लोराइड में, तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो जो है कैडमियम 2 पॉजिटिव स्टेट में है एंड जो सिल्वर है वो पॉजिटिव में है. तो अगर मतलब एक कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में ऐड हो रहा है, इट मीन्स क्या है वहाँ पे, इट मीन्स वहाँ से 2 सिल्वर आयन जो होते हैं आपके वो रिमूव होते हैं. ओके, तो वहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव होल की वजह से यहाँ पे जो है आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है. अब नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन द कोवलेंट सॉलिड. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बड़ा रोल होता है, इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट होती है इम्प्योरिटी, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कहते हैं. ये जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी एंड डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. डेफिशिएंट का मतलब कमी वाला, रिच का मतलब ज़्यादा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी. आप कोई भी कोवलेंट सॉलिड लो, जैसे कि अगर आपने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, आपने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया, अब ये क्या है, ग्रुप 14 के एलिमेंट है. ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के पास क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स देयर इज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, इफ ग्रुप 15 एलिमेंट डॉप्ड इन इट, अगर मैं क्या करूँ सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लूँ और उस क्रिस्टल में जो डॉपिंग है वो मैं फॉस्फोरस से या आर्सेनिक से करूँ. फॉस्फोरस जो आर्सेनिक है वो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं और इनके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है. क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाएगा, तो इस केस में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो भी इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज हो जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेफ्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, और डीलोकलाइज्ड होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टिक को कंडक्ट करता है. बिकॉज दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एंड in doping with electron rich impurity the conductivity is due to extra electron, that is negatively charged electron. This is due to this reason this crystal conducts somewhat electricity and known as n-type semiconductor. The n stands for negatively charged electron, so this is called the n-type semiconductor. आपने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स जो है पहले भी किए हुए हैं. आई डोंट थिंक कि आपको बताने की ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको लगता है तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है
अच्छे से फ्लो करती है। सेमीकंडक्टर्स में जिनकी कंडक्टेंस पावर लिटिल बिट जो है वो कम होती है कंडक्टर से, बट थोड़ी सी होती है। और इंसुलेटर होते हैं जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। यहाँ पे मैंने आपको सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखाया। आप देख रहे हो सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल है। और ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और ये किसका काम करता है? इंसुलेटर का। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट देगा। द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूटिलाइज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विथ 4 अदर सिलिकॉन एटम सो दैट दिस आइडियल क्रिस्टल बिहेव एज इंसुलेटर। बट इफ बी डोप्ड this crystal with group 15 arsenic element, the extra electron present will flow and conduct electricity. The electricity flow is due to this extra electron. That's why this is known as the n-type semiconductor. Okay, clear? Now, doping with electron deficient impurity. When group 14 element like silicon, germanium is doped with group 13 elements like boron, aluminium और गैलियम। अब जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये ग्रुप 14 के हैं, तो ऑब्वियस है दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट बोरोन, एल्युमिनियम एंड गैलियम आर द ग्रुप 13 एलिमेंट एंड ड्यू टू दिस दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। They have 3 valence electron, so they can form only 3 covalent bond with silicon atom and the fourth side remains vacant and a hole is created as this side. Okay, जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर मैंने उसको एल्युमिनियम से डॉपिंग करी है तो यहाँ पे 3 साइड से अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज़ कर रहा है ये और बॉन्ड बना रहा है। लेकिन दिस साइड इज remains vacant because aluminum has no extra electron to form bond this silicon atom. That's why a positive hole, that is electron hole, created this side. Okay, fourth electron is missing. An electron from the neighboring atom can jump to fill up this electron hole. In this case, the neighboring electron jump this electron hole to fill this. In spite of this, the positive hole created here from the electron jump. जब ये नेवरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन होल में जंप करेगा और यहाँ पे जो है इसको फिल करेगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उस जगह पे जो है पॉजिटिव होल क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन होल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो जो पॉजिटिव होल होगा उसका जो फ्लो होता है वो उससे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कैसे हुआ, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। लेकिन जो पॉजिटिव होल था पहले यहाँ था, अब कहाँ आ गया, इधर आ गया, मतलब जो पॉजिटिव होल है उसकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी उससे जो पॉजिटिव होल होगा उसका जो है फ्लो डिफरेंट होगा। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक प्लेट के पॉजिटिव की प्लेट की तरफ मूव करेंगे एंड द होल टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन होल, पॉजिटिव होल। सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज द p type semiconductor. Students, this is all about the defects, point defect in solid. This is the point defect. लाइन डिफेक्ट इज़ नॉट इन सिलेबस। होप सो आपको ये 3 टाइप्स के डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट अच्छे से आगे होंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड होप यू ऑल गेट। Thank you so much, and to get my new video please subscribe my channel. Thank you so much, and in case of any query you can ask me personally, or you can send your questions in comment box. Thank you so much.